हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के 5 लेसन शुड विजिट हिट मम्मी के सेकेंड पार्ट को पढ़ाएंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें से दो एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा 4 नंबर का। आई बात समझ में? इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक पढ़िए। आइए हम चलते हैं पॉइंट पे। देखिए, मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, सारे छोटे छोटे जानवर चले गए। फ्रॉम मी, मेरे पास से, बिकॉज क्योंकि, आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत दुर्गंध देता हूँ। सो यू डू, इसलिए तुम करो। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, वेरी वेरी बैड, बहुत बुरा। वाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह बहुत जोर से चिल्लाया। द विजर्ड, जो साउटेड, जो ने चिल्लाई कि विजर्ड, एंड सैट राइट अप, और उसके दाहिने साइड में बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड, और उसने एक छोटी सी सुनहरी बुक बेड पर से लाई। नाउ, अब, जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो के पिता जो कहानी बता रहे थे। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, तो कहती है कि क्या तुम डैडी को कहानी बताना जान चाहती हो। नो नहीं, यू मी, तुम और मैं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, अब बैठ जाओ या लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड री लेफ्ट ऑन टू द पीलो, उसका सिर तकिए पर पड़ गया। एंड सी सेड, और वह चिल्लाई या कही, आउट ऑफ योर हेड, अपने सिर को बाहर निकालो। वेल, अच्छा। द आउल थॉट एंड थॉट, उल्लू ने खूब सोचा। एट लास्ट, अंत में, ही सेड, उसने कहा, वाई डू नॉट यू गो सी द विजर्ड, तुम जादूगर के पास जाते क्यों नहीं। डैडी, पिताजी। वाट, क्या। आर मैजिक स्पेल रियल, क्या वास्तव में जादुई बात होती है। दिस वाज ए न्यू फेज, यह तो एक नई बात हो गई। जस्ट दिस लास्ट मंथ, अभी इसी महीने के अंत में, ए रियलिटी फेस, वास्तविकता आई। वेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, जब उसने बताया कि उसका जो मकड़ी है वह अपने बग्स को खा गई। सी टर्न्ड टू हर मदर एंड आस्क्ड, वह अपनी माँ की तरफ मुड़ी और पूछी, डू दे रियली, क्या वे वास्तव में होते हैं। एंड वेन क्लेयर टोल्ड हर, जब क्लेयर ने उसे बताया, गॉड वाज इन द स्काई, कि भगवान आकाश में थे। एंड ऑल अराउंड देम, और उनके चारों तरफ भी। सी टर्न्ड टू हर फादर, वह अपने पिता की तरफ मुड़ी एंड इंसिस्टेड विथ ए स्लाई एट ईगर स्माइल, और उसने मुस्कुराना चाही। ही इज ही रियली, क्या वह वास्तव में मुस्कुराता है। दे आर रियल इन स्टोरी, वे कहानी को सही रूप से बताए कि जैक आंसवर्ड कर्टली, जैक ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। सी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नैरेटिव, और उसने कहानीकार को थोड़ा सा मिस कर दी। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड, अंधेरे जंगल में जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज, और एप्पल के नीचे बैठ जाओ। इनटू द स्वाम्प, स्वाम्प में। ओवर द क्रीक, क्रीक के ऊपर। व्हाट इज क्रीक, क्रीक क्या होता है। ए लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी। ओवर द क्रीक, क्रीक के ऊपर मतलब ब्रिज। एंड दियर विल बी विजर्ड्स हाउस, और वहाँ पर विजर्ड का घर होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक इन्वेंट, और यही सी से रोजर स्कंक वहाँ चला गया। एंड प्रेटी सून ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, और जल्द ही वह एक सुंदर सफ़ेद रंग के छोटे घोड़े से वापस आया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वह तेजी से दरवाजे पर गया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सील, और जैक विंडो के सिल में चौखट पर कूद गया। एंड अंडर द कवर्स, जो टॉल फिगर क्लेंज्ड इन एन इनफेंटिल थ्रिल, और वह जो के चित्र को देख करके आगे कहानी को भर लिया। एंड देन, और तब ए टिन्नी
लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, तब एक छोटा सा आदमी बाहर आया, विथ ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उसकी दाढ़ी सफ़ेद लंबी थी, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और वह नीले रंग की टोप पहना हुआ था, एंड सेड, और कहा, ई व्हाट इज, ये क्या है, वॉचर वांड, देखने वाला चाहिए, यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत दुर्गंध देते हो, द विजर्ड इज वॉइस वाज वन ऑफ जैक ओन फेवरेट, विजर्ड की आवाज़ जैक के लिए अपनी खुद की बहुत प्रिय थी, या इफेक्ट्स प्रभाव डालती, ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग ऑफ हिज फेस, और वह इसके चेहरे के लिए किया, एंड सम हाउ विनिंग दो हिज आइज, और किस तरह से उसकी आंखें निगाहें उस पर पड़ी, विच फेल्ड फॉर द इंटरवल राइमी, जो कि वह दर्द का अनुभव करती थी, ही फेल्ड सॉरी, जो कि वह अभिनय करने के अनुकूल था, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड देम, और वह महसूस करता था सॉरी इंटरवेल रेमी, और वह दर्द से कराहता था, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और वह महसूस किया कि वह एक वृद्ध आदमी उसके लिए अच्छा होगा। आई नो इट, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे छोटे छोटे जानवर हमारे पास से भाग जाते हैं, द इनॉर्मस वाइज आउल सेड, बड़ा सा बुद्धिमान उल्लू ने कहा, यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सको, ई अरे वेल, मैं भी हो सकता है, कम ऑन इन, अंदर आओ, डोंट गेट टू क्लोज, बंद मत करना, नाउ इनसाइड, अब अंदर आओ, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, इन सब सारी जादुई चीज़ों के साथ, ऑल जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, और सभी लोग कूद गए एक डस्टी हीप पर, बिकॉज क्योंकि द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड के पास कोई साफ सुथरी करने वाली स्त्री नहीं थी, वाई, क्यों, वाई, बिकॉज ही वाज ए विजर्ड, क्योंकि वह एक उल्लू था, सॉरी वह एक जादूगर था, एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और एक वृद्ध आदमी, विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा, नो नहीं, विजर्ड डोंट डाई, करें विजर्ड कभी नहीं मरेगा, वेल अच्छा, ही रिमाइज्ड अराउंड ऑल ओल्ड सिक कॉल्ड ए मैजिक वांड, और जितने भी बीमार व्यक्ति स्टिक थी उसके चारों तरफ उसने जादुई छड़ी को बुलाया, एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक से पूछा कि व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, वह कैसी सुगंध चाहता है, रोजर थॉट, रोजर ने सोचा, एंड थॉट, और खूब सोचा, एंड सेड, और कहा, रोजेज मतलब गुलाब जैसी सुगंध, यस गुड, ठीक, जो सेड स्मंगली, जो ने बड़े अच्छे से कहा, जैक फील्ड हर विथ ए ट्रांस लाइक ए गेज, और उसे जैक ने बहुत ध्यान से देखा, एंड चैंटेड, और उच्चारण किया, इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, जैसे जैसे विजर्ड बोल रहा था, क्या बोला, ए ब्रेडरी हुकसफू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजर बोज पुल ऑन ईयर, रोजर स्कंक, यू नेवर स्फीयर बिंगो, तो उसने क्या बोला, क्या बोला, रोजर खूब सोचा और बोला, गुलाब न, उसके बाद आसाबा, जो आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, जैक ने उसकी तरफ ध्यान दिया और जादूगर से कहा, और क्या कहा, रोजर स्कंक ने बोला, हाउ डू यू डू, मतलब उसने क्या बोला, और कहा कि रोजेज वोजेज पुल इन ईयर, रोजर स्कंक, यू नेवर फियर बिंगो, ऐसे कह करके उसने उसका बोला, ही पॉज्ड, वह रुक गया, एंड ए रैप्ड एक्सप्रेशंस विंडेड आउट फ्रॉम द डॉटर्स नोस्ट्रिल, और उसने बेटी के नथनों से ध्यानावस्था का भाव खत्म किया, फोर्सिंग, और उसने दबाव डाला कि हर आई ब्रोज अप एंड हर लोअर लिप, उसकी भाव और उसके ओंठ, डाउन इन ए वाइड नॉइजलेस ग्रीन, अब वह विस्तृत रूप से शोरहीन हो गई है, एंड एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज, और प्रभाव जिससे वह पहचानता है, हिज वाइफ फ्रिंगिंग ब्लीजर ऑफ द चॉकलेट पार्टीज, और उसकी पत्नी शराब की पार्टियों में खुश दिखने का प्रयास करती थी, ऑल ऑफ सडन, और एकाएक ही विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा कि वो द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, रोजेज मतलब विजर्ड के घर के अंदर सारा गुलाब जैसी सुगंध भरा था, रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश ने चिल्लाया, एंड द विजर्ड सेड, और विजर्ड ने कहा, वेरी क्रैंकी
कह रहे हैं कि बहुत विचित्रता की बात है। दैट इट विल 7 पेनीज, इसकी 7 पैनी लगेगी। डैडी वाट, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, तुम रोजर फिश से बोलो। यस स्कंक, हाँ स्कंक, यू सेड रोजर फिश, तुम रोजर फिश से बोलो। वाज नॉट दैट सिल्ली, क्या यह बड़ी विचित्र बात नहीं है? वेरी सिल्ली, बहुत विचित्र है। आप योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, कहें कि तुम्हारे इस बूढ़े मूर्ख पिता की। वेयर वाज आई, मैं कहाँ था? वेल अच्छा, यू नो अबाउट द पेनीज, से ईट, अब तुम अपनी पेनी के बारे में कहो। स्टूडेंट, आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद थर्ड पार्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, इस प्रकार हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, जैसे कि शुड विजर्ड हिट द मम्मी। इस पार्ट को हमने 2 पार्ट पढ़ा लिया, 4-5 और पार्ट में आपका खत्म कर देंगे। थैंक यू। अगर मेरी पढ़ाई वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।